हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम एक स्टोरी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। टेरेसिटा बासा। टेरेसिटा बासा एक ऐसा मिस्ट्री केस था इंटरनेट की दुनिया में जो बहुत ज़्यादा मिस्ट्री से भरा था। इस केस को नाम मिला वॉइस फ्रॉम द ग्रेव। टेरेसिटा बासा। टेरेसिटा बासा का जन्म फिलीपींस में हुआ था। वह बहुत ही एक सामाजिक परिवार की लेडी थी। समृद्ध परिवार में होने के बाद इन्होंने अपनी हायर स्टडीज़ यूएसए से यानी अमेरिका से की। अमेरिका में उन्होंने मास्टर्स डिग्री इन म्यूज़िक्स में की। बाद में इन्होंने मेडिकल फील्ड में जाने का फ़ैसला लिया। मेडिकल फील्ड में उन्होंने थेरेपिस्ट के तौर पर काम किया। 47 साल की हो चुकी टेरेसा अपने जीवन में बहुत सुखी थी। दिन में टेरेसा हॉस्पिटल में काम किया करती थी और शाम को अपने घर कुछ बच्चों को पियानो सिखाती थी। एक दिन 21 फरवरी 1977 शाम 7:30 बजे अपने घर एक फ्रेंड ट्रुथ से फ़ोन पर उन्होंने 20 मिनट तक बात की। टेरेसा ने कहा, मेरा कोई दोस्त आने वाला है, मैं बाद में बात करूंगी। उसके बाद उनके फ्रेंड ट्रुथ ने फ़ोन रख दिया। उसी शाम 8:40 पर टेरेसा की ही बिल्डिंग में रहने वाले मैरिथ और कैटरीन को टेरेसिटा के अपार्टमेंट में से धुआं उठता महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत ही बिल्डिंग में सफाई करने वाले को इन्फॉर्म किया, तो सफाई कर्मी ने वक्त ना गंवाते हुए तुरंत फायर फाइटर्स को बुलाया। उन फायर फाइटर्स ने देखा कि टेरेसिटा के मैट्रिक्स में आग लगी हुई है। मैट्रिक्स में आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स गए। आग बुझाने के बाद देखा कि मैट्रिक्स में टेरेसिटा को घुसाकर उसमें आग लगाई गई थी। टेरेसिटा की छाती में एक खंजर लगा हुआ था, जिससे कि यह साफ पता लग रहा था कि पहले टेरेसिटा को मारना, उसके बाद उस मैट्रिक्स में घुसाकर जलाने की कोशिश की गई। पुलिस और डिटेक्टिव की टीम को यह बताया गया। टेरेसिटा की लाश निर्वस्त्र मिली पुलिस को। इसके बाद इसका मतलब साफ था कि टेरेसिटा का खून करने के बाद उसे वो सबूत मिटाने के लिए ही जलाया गया। सबको यही लग रहा था कि टेरेसिटा का रेप हुआ है, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद यह पता चला कि टेरेसिटा के साथ किसी प्रकार का सेक्सुअल वायलेंस नहीं किया गया है। पुलिस को रूम की हालत तहस नहस मिली, जिससे यह पता लग रहा था कि मर्डर से पहले टेरेसिटा ने अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश की होगी। रूम में सबूतों के तौर पर पुलिस को कुछ नहीं मिला, सिवाय एक नोट के, जिसमें लिखा था थिएटर टिकट फॉर एएस। यह एएस कौन था? पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था यह मिस्ट्री एएस कौन है, क्योंकि टेरेसिटा ने तो शादी ही नहीं की थी और ना ही कोई उनका बॉयफ्रेंड था। देखते देखते यह केस कुछ दिनों, कुछ हफ्तों और फिर कुछ महीनों में बीत गया। पुलिस को कोई सबूत ना मिला, लेकिन एक टेरेसिटा केस की मिस्ट्री एक दिन अचानक खुली। डिटेक्टिव जॉय
जॉय को अपने डेस्क पर एक लेटर मिला। उसमें लिखा था, टेरेसिटा केस में पुलिस को कुछ बात करनी है, उन्हें कुछ पता चला है। पुलिस ने जॉय को कहा उन्हें इस केस के एक गवाह मिला है। उनका नाम डॉक्टर जोसेफ जुआ था। जॉय ने तब जोसेफ से बात की। उन्होंने काफ़ी जानकारी मिली, लेकिन इस जानकारी का सोर्स काफ़ी हैरान कर देने वाला था। जोसेफ ने बताया कि उसे लगता है कि उसकी वाइफ रेमी में टेरेसिटा की आत्मा आती है। उन्होंने बताया कि रेमी जब सोती है तब नींद में कुछ बड़बड़ाती है। उन्हें नींद में बड़बड़ाती रेमी की आवाज़ कुछ डरावनी लगती है। यह नींद में बोलती है कि टेरेसिटा का मर्डर एलन नाम के व्यक्ति ने किया है। एलन ही उस रात टेरेसिटा के घर टीवी ठीक करने आया था। फिर उसने टेरेसिटा का मर्डर किया। उसने यह भी कहा कि वो पुलिस को जाकर सही बात बोले और टेरेसिटा के कातिल को सज़ा दिलवाने में उनकी मदद करे। बट जोसेफ मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले दिन डॉक्टर जोसेफ और उनकी वाइफ रेमी सो रहे थे। रेमी फिर से उसी रात उसी डरावनी आवाज़ में दोबारा बोली। उनकी आवाज़ में बहुत गुस्सा था। उस आत्मा ने उनसे कहा अगर वो उसकी मदद नहीं करेंगे तो वह उनकी बीवी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन बड़ी हिम्मत कर जोसेफ ने उन आत्मा से कहा बिना सबूत के तो कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। तब उस आत्मा ने बताया कि उस रात टेरेसिटा को मारने के बाद एलन ने टेरेसिटा की कुछ ज्वेलरीज को चुराया था। उसने यह ज्वेलरी अपनी गर्लफ्रेंड को दी है। इतना ही नहीं, उस आत्मा ने नाम और नंबर भी जोसेफ को बताए जो लोग उस ज्वेलरी की शिनाख्त कर सकते हैं। जब पुलिस ज्वेलरी की पड़ताल कर एलन की गर्लफ्रेंड के पास गई तो ज्वेलरी उसी जगह मिली जहां की निशानी उस आत्मा ने दी थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया ज्वेलरीज के बारे में उसे कुछ नहीं पता है। एलन से कहने लगी एलन, इस ज्वेलरी के बारे में तुम बताओ, तुम्हें क्या पता है। पड़ताल में पता चला कि एलन भी उसी हॉस्पिटल में काम करता था जिसमें टेरेसा करती थी। हॉस्पिटल की एक कलीग ने बताया कि एलन कभी कभी टेरेसिटा के घर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ठीक करने जाता था। लेकिन एलन की जीएफ के पास मिले ज्वेलरीज यह साबित नहीं करने के लिए काफ़ी नहीं थे कि यह मर्डर एलन ने ही किया है, क्योंकि एलन के वकील ने कहा था टेरेसिटा के घर वह तब गया था जब वह जिंदा थी और उसने मौका देखकर चोरी की। इस केस को मुख्य गवाह एक आत्मा थी, इसलिए इस केस की गवाही मानने नहीं रखी गई। इसलिए कोर्ट ने इस केस का नतीजा आने तक एलन को रिहा कर दिया। इस फैसले से आत्मा बिल्कुल खुश नहीं थी। इसलिए इस केस से जुड़े हर इंसान को ही अब सपने में आना शुरू हो गई, जैसे वह रेमी के सपनों में आया करती थी। एक दिन जोसेफ की वाइफ रेमी की हालत बहुत ख़राब हो गई। उसे इस आत्मा ने पूरी तरह अपने कब्ज़े में कर लिया। उसके साथ पूरे कब्ज़े में करने के बाद उसने बताया कि एलन ने उसको किस तरह मारा है। यह सब बातें जब डिटेक्टिव जॉय को पता चली तो उन्होंने पुलिस को बताया। तो फिर इसके बाद एलन को अपना जुर्म कबूल करना पड़ा और उसे 20 साल की सज़ा हो गई। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी टेरेसिटा बासा की? ऐसी ही बहुत ही अद्भुत स्टोरी जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।